Hello guys, how are you? Srinivas here. Now I just wanted to make a video on travel to Thailand because I just recently traveled to Thailand and many people were telling their immigration experiences. कहाँ 2 लाख रुपए सॉरी 20,000 बात 20,000 बात आपको ले जाना पड़ेगा नहीं ले जाना पड़ेगा, इसके बारे में बहुत बात कर रहे थे। मैं कहता हूँ कि आप ले जाओ, जब आपको खर्चा करना है, आप ट्रैवलिंग करने आए हो तो आप खर्चा करो, पैसा ले जाओ। पैसा इतना भी ओवर स्पेंड मत करो कि आपके मतलब जो है पैसे जल्दी ख़त्म होते रहें। मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहता हूँ उसमें कि क्योंकि अब मैं जब रिसेंटली ट्रैवल किया मैंने कुछ गलतियाँ करी विच आई जस्ट डोंट वांट यू टू मेक दोज मिस्टेक्स। तो उसमें आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपको कुछ थाईलैंड अगर आप ट्रिप बुक कर रहे हो तो आप बहुत सारी फ़्लाइट्स होती चीपर रेट्स की, जो रात की फ़्लाइट होती हैं। तो मैं कहता हूँ रात की मत बुक करो, सुबह की फ़्लाइट देखो। अर्ली मॉर्निंग की सुबह की फ़्लाइट अगर आ रही है तो अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट देखो। तो इंडिया से जो थाईलैंड का जो टाइम डिफरेंस है वो शायद 1.5 आवर का है, ठीक है। तो 1.5 आवर या 2 आवर्स का ऐसे ही कुछ रहता है उसमें। तो अगर आप 6:30 बजे आप निकलते हो तो मेरे ख्याल से 10 बजे तक आप 6 बजे की फ़्लाइट अगर आप मॉर्निंग की देखते हो डिपार्चर की, तो आप 10 बजे तक आप थाईलैंड में मतलब रहोगे इंडियन टाइम के हिसाब से। तो 10 बजे मतलब 12 बजे बन गया, क्योंकि बहुत सारे होटल्स की जो चेक इन जो रहती है वो 3 PM के बाद की रहती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कैसे आप लोग सेव कर सकते हो काफ़ी पैसा। ये होटल्स का बहुत बड़ा चल रहा है आजकल, नाटक चल रहा है कि 3 बजे के बाद वो चेक इन करेंगे। जनरली क्या होना चाहिए, 12 से 12 इज़ अ वेरी आइडियल टाइम। फिर 12 से उसको 2 कर दिया, 2 PM चेक इन कर दिया, अब 2 से अब बढ़ा के 3 कर दिया इन्होंने। हाँ, तो ये चीज़ है। तो मैं इसमें यही कह रहा हूँ कि अगर इसको काउंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग की फ़्लाइट ले लीजिए, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा आपको कंपैरेटिवली। हाँ, अगर नाइट की फ़्लाइट से विज़ावी अगर देखेंगे तो मॉर्निंग एक्सपेंसिव है, फ़्लाइट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप मॉर्निंग की बुक करते हैं तो आप आराम से 2 बजे तक आप थाईलैंड पटाया तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको पटाया जाना है इनिशियली बैंकॉक, बैंकॉक से आप 200 बात की बस है। अदर देन दैट अगर आप लगेज के साथ आए हो तो मैं आपको बस कभी रिकमेंड करूंगा ही नहीं। ग्रैब में मैं गया था, ग्रैब में मेरे को लगा था 1600 बात के करीब, और कुछ एक्स्ट्रा मांगा है उन्होंने, 100-200 बात मांगा था कि मेरे लगेज बड़े हैं इसलिए, तो वो आपसे मांगेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल यू चूज़, तो 1600 से 2000 बात तक आपको ग्रैब का पैसा लगेगा। और हाँ, और दूसरा है सिम कार्ड। एयरपोर्ट में जैसे ही आप सुवर्णभूमि में आप जब आप इमिग्रेशन की ओर जाओगे तो वहाँ पे आपको ट्रू का वो पड़ेगा, ट्रू सिम करके एक रहता है इनका प्रोवाइडर है, तो वहाँ से ले लीजिए। ट्रू सिम बहुत अच्छा प्रोवाइडर है। और आपको ये आपको मिल जाएगा, क्या कहते हैं, व्हाट डू यू कॉल, ट्रू सिम अगर आप लेते हैं तो ये आपको 300 या 400 बात के अंदर अंदर ये आपको दे देगा। 300 बात लगा था मेरे को, 5 डेज़ के लिए इनफ है वो आपको सिर्फ अगर एक आदमी भी ले ले जाएगा ना सिम तो वो इनफ है वो, क्योंकि हर होटल हर रेस्टोरेंट पे आपको वाईफाई का एक्सेस है ही है। और ओपन एरिया में अगर जैसे कोई मॉल वगैरह में एंट्री करते हैं वहाँ पे भी वाईफाई का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फैमिली में, अगर फैमिली में ग्रुप ट्रैवल, अगर फैमिली में 4-5 लोग अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक बंदा अपना सिम कार्ड कर लेगा। मैंने ई सिम लिया तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा था, तो हो गया था वो। ट्रू का सिम मिल गया था मेरे को। और दूसरा क्या था, दूसरा क्या चीज़ बता था, ग्रैब। हाँ, अगर टैक्सी बुक करते हो आप, नंबर 1 वहाँ की कोई भी टैक्सी, जो मेन जो एयरपोर्ट, जनरली जितने भी एयरपोर्ट के टैक्सी प्रोवाइडर्स हैं बहुत महंगे देते हैं। तो मैं ये आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा, आप ग्रैब करिए। वहाँ से आपको पटाया पड़ेगा करीबन 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 आपको 1600 बात का पड़ा था मेरे को, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। तो वो मेरे को पड़ गया था, 100-200 देना पड़ा मेरे को, दे दिया मैंने, ठीक है। तो वो कोई झंझट वाली चीज़, जहाँ पे आप 1600 दे रहे हो वहाँ पे आप 2000 भी दे सकते हो आप, वो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं वहाँ पे। और
तो वो डिपेंडिंग अपॉन व्हीकल यू चूज़। अगर आप एसयूवी बुक कराते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बस से मत जाओ। ठीक है, तो बस से मत जाओ। बस बहुत ही कि बहुत। और हाँ दोस्त, पूरे बैंकॉक से पटाया का जो एरिया है, वहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है, जाने की सुविधा नहीं है, कोई वहाँ पे रेस्ट एरिया नहीं है। एक बार आप चढ़े, हाईवे चढ़ लिए, तो आप पूरा अपने आप को वेल इक्विप्ड रखना। लेडीज़ के लिए भी मैं बता रहा हूँ, बच्चों के लिए भी मैं बता रहा हूँ, बीच में रुका नहीं जाएगा, वो रोक ही नहीं सकता है। वन वे ट्रैफिक है पूरा वो। ठीक है, आप अगर आपको बहुत ही अर्जेंसी है तो बड़े से 7-Eleven स्टोर में देख लीजिए, अपने आप को वेल हाइड्रेट रखिए। ठीक है, पानी वानी का बॉटल ले जाइए। बट हाँ, लेकिन वहाँ पे रोकने का कोई सुविधा नहीं है, ये मैंने देखा हुआ है। तो क्योंकि जनरली हाईवेज में होता है, जैसे हमारे यहाँ ढाबे होते हैं, तो ढाबों में रेस्ट एरिया हो गया, तो वहाँ पे हम निकल गए। यहाँ पे वो पूरे 150 किलोमीटर होगा मोटा मोटा, तो 150 किलोमीटर में यू विल नॉट हैव एनी सिंगल रेस्ट एरिया। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो आप अपने आप को उसी तरह से सोच विचार के चलिएगा। ठीक है, तो उस समय ज़्यादा पानी मत पीजिएगा। ठीक है, प्रॉपरली वेल फ्लश्ड करके जाइएगा आप लोग। ठीक है, ताकि एटलीस्ट वहाँ मैं आपको इसलिए एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको बाद में ट्रबल ना हो। क्योंकि अगर मान लीजिए लेडीज़, अगर आप लोग बच्चों के साथ ट्रैवल करते हो, तो रोकने का कोई उपाय नहीं है वहाँ पे। तो बच्चे बोलेंगे, रोकने का कोई उपाय नहीं है, तो दैट इज़ द रीज़न। अगेन फीमेल, मेल फीमेल कोई भी हो गया यार, रोकना संभव नहीं होता है। तो कि एक हद तक रोका जा सकता है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तो आप, हाँ, तो ये चीज़ हो गई। तो फिर जब आप पटाया पहुंचते हैं, मैं आपको, मेरा सजेशन ये रहेगा, जो बीच एरिया है, जो सेंट्रल जो एरिया है, सोई 6 टू सोई 11, आप गूगल कर लीजिएगा सोई 6 में कौन से होटल्स हैं, कौन से इधर हैं। सोई 11 जो आपका सोई हन्नी भी बोलते हैं उसको, तो वो एरिया में अगर आप होटल बुक कर लीजिएगा, अच्छा वाला होटल बुक कर लीजिएगा। कोई ज़्यादा हाई फाई भी नहीं होगा, बट हाँ ठीक ठाक होटल है, अच्छी सिक्योर्ड एरिया है। मैं इस बार जब गया था, लास्ट टाइम पटाया गया था, तो मैंने सोई 11 में बुक करवाया। लेकिन हाँ, जब आप पटाया में बुक करेंगे तो सोई 6 विल बी एन आइडियल ऑप्शन। ठीक है, सोई 6 विल बी एन आइडियल ऑप्शन। एंड वहाँ पे वो जाइएगा, उससे सोई 6 से, सोई 6 में, सोई 6 भी नहीं, सोई 6 के पास मैं बोल रहा हूँ, सोई 6 में कोई ऐसे है नहीं मेरे ख्याल से। तो सोई 6 के पास है, सोई 11 में आप बुक कर लीजिएगा नियर बाई। और एनीवेयर नियर बाई, ज़रूरी नहीं है आप वहीं पे ही बुक करो, तो आप नियर बाई अच्छा एरिया देखिए। तो एटलीस्ट यू कैन ट्रैवल टू वॉकिंग स्ट्रीट। तो वॉकिंग स्ट्रीट जाने के लिए वो छोटे से टेम्पोज बने हुए, टुक टुक बोलते हैं, टेम्पोज बने हैं, मतलब जिसमें शेयरिंग जाती है, 10-10 बात की है, 10 बात, 20 बात, 30 बात ऐसे करके लेता है। तो आप उसमें जा सकते हैं आराम से। तो उसमें जाएंगे आराम से, वो आपको टेम्पल वॉकिंग स्ट्रीट तक आपको छोड़ देगा। तो वॉकिंग स्ट्रीट तक आपको छोड़ देगा, तो वहाँ से आप बाई वॉक, लगभग मोटा मोटा 1-1.25 किलोमीटर का वॉक होता है, तो आप आराम से वॉक करते हुए, एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई है आपकी। 7-Eleven के स्टोर्स हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे जो भी है आपके ईटेबल्स हो गए, दारू हो गया, कुछ भी हो गया, वो आप ले जा सकते हैं वहाँ से। तो कोई इशू नहीं है, आराम से, सिंपल है, पूरी रात भर खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। नाउ कमिंग टू, ये हो गया होटल, हो गया आपका, आपका बस हो गया, टिकट का मैंने सारा बता दिया आपको हिसाब किताब। और वीज़ा, थाईलैंड का भी वीज़ा ऑन अराइवल है। 20,000 बात आप लेके जाइए, खर्चा होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आपको रीजनिंग बता रहा हूँ। आपको कुछ लेने का मन कर गया, कुछ आपको कपड़े लेने का मन हो गया, कुछ आपको कुछ कोई सी भी चीज़ पसंद आ गई, खाना, फूड इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन दीज कंट्रीज, स्पेशली इंडियन फूड। थाई फूड तो आप लोग खा नहीं पाओगे। ठीक है, मोस्टली सी फूड होता है, एंड वो इतना अच्छा नहीं होता। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, थाई फूड खा के मैंने लोकली ट्राई किया था, बेसिक थाई फूड, मेरे को पसंद नहीं आया, एंड इट्स नॉट गुड फॉर योर
यू नो वो आपको पसंद नहीं आएगा, टेस्ट ही नहीं है, ब्लैंड रहता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप अच्छे इंडियन होटल जाओ, वहीं पे आप अपना भोजन वगैरह करो, बढ़िया रहता है। तो आपके मिनिमम लग जाएंगे 2,000 के करीब करीब, 2,000 के करीब करीब तो आपके खाने का लग जाएगा खर्चा। अभी जो करंट जो थाई बात का जो रेट है वो आपको पड़ेगा कितना 2.98 का है। मेरे को जो रेट मिला है ना 2.98 का मिला है। बहुत महंगा रेट मिला है, बहुत ज़्यादा रेट हो गया है। अब मान के चलो 3 रुपये ही मिल गया मेरे को, ठीक है। तो 20,000 बात मतलब आपके हो गए मोटा मोटी 60,000 रुपये हो गए आपके, ठीक है। तो ये है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। जब मैं पहली बार गया था तो 25,000 थे, 10,000 बाद मेरे को मतलब 2.5 के कन्वर्जन पे मिला है। नाउ इट इज़ 3 रुपीज़, इट इज़ वेरी हाई। तो देख के जाइएगा अपना आराम से। तो फैमिली जा रही है तो पैसे ज़्यादा लेके जाइएगा। वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा के बैंक है, बैंकॉक बैंक है। तो के बैंक मोस्टली हर जगह उनके आउटलेट्स हैं। अगर आप पैसे नहीं लेके आए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वहाँ पे एयरपोर्ट में बाई मिस्टेक अगर पैसे नहीं ले, जब आप इमिग्रेशन से जाने से पहले ही वहाँ पे एटीएम मिल जाएगा आपको के बैंक का, ठीक है। तो बढ़िया सर्विस है आपके लिए। तो ये थाईलैंड की ये हो गई। तो आप डॉन मोंग से जाओ या इधर से जाओ। अगर आप बैंकॉक रहोगे, बैंकॉक रहने का आपका प्लान है तो वैसे ही बैंकॉक में होटल बुक कर लीजिए और फिर वैसे ही लेकिन पटाया जाने के लिए मिनिमम चेक इन जो टाइमिंग है 3 बजे का है। तो उस हिसाब से आपको अपना ट्रैवल प्लान करना होगा। यूज़ ग्रैब एंड बोल्ट फॉर एनी ट्रैवलिंग। तो अगर आप बैंकॉक जा रहे हैं यू कैन गो टू सुखिम विथ सोई 7 हो गया, सुखिम विथ। फिर आपका नाना प्लाजा वगैरह आप जा सकते हैं। एंड फिर वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह भी हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल्स वगैरह भी हैं। देन यू कैन गो टू इंदिरा मार्केट, यू कैन गो टू प्रथुनाम मार्केट, पास पास में है। पूरा वॉकिंग करना है आपको तो यू कैन, वो आपके लिए अच्छा टाइम पास रहेगा। तो ये हो गया बैंकॉक की आइटिनरी। और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है वहाँ पे। तो एंड अगर आप बैंकॉक ट्रैवल कर रहे हैं तो पीक आवर्स में एक बार आप चले गए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप नियर बाई ही होटल बुक कर लें। और आप जितना हो सके उतना मेट्रो यूज़ करें, क्योंकि पीक आवर्स में बैंकॉक इट्स वेरी वेरी ट्रैफिक। इतना जाम रहता है कि मतलब 2-2 घंटे तक का नहीं निकल सकते आप लोग। तो ये रहता है। तो कोशिश करिएगा यू कम बैक योर होम अर्ली और रूम अर्ली, दैट्स हाउ। सो एन्जॉय योर बैंकॉक ट्रिप, देर इज़ नथिंग। एक हाँ, अब नो वीज़ा के बाद में आते हैं। तो वीज़ा ऑन अराइवल है, TDAC आपको चाहिए, टूरिस्ट थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड है। तो भर भर के भेज दीजिएगा, प्रिंट आउट ले लीजिएगा। जब आएंगे प्रिंट आउट मांगेगी तो दे देना आप। क्योंकि यहाँ इमिग्रेशन में इंडिया में मेरे से पूछा गया था अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो आपको डिजिटल अराइवल कार्ड देना ज़रूरी है। रिटर्न टिकट होना चाहिए आने का जाने का, ये दोनों आप रख लीजिएगा तो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। Booking.com में होटल बुक कर लीजिए, मोस्टली पे एट होटल वाले होते हैं। कोशिश करिएगा अच्छा होटल ले लीजिए जिसमें एटलीस्ट आपको कार्ड की डिटेल डालनी है, कार्ड में पैसे हों तो वो वहीं से डेबिट मार लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है आपके। तो वैसा कर लीजिए, कोई कोई इशू नहीं है। तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। सो ये हो गया मोटा मोटा थाईलैंड के बारे में है। तो एन्जॉय करिए। इसके बाद आप वहाँ से फुकेत जाना है, फुकेत के लिए फ़्लाइट से जा सकते हैं, फ़्लाइट जा सकते हैं। कराबी हो गया, कराबी के लिए भी फ़्लाइट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे, तो यू कैन गो देयर। सो दैट्स नॉट अ बिग। अगर एक्सटेंड करना है तो उस हिसाब से अपना प्लान कर लीजिएगा। तो वो बहुत अच्छी जगह है, बीच पिक्चरस्क लोकेशंस हैं, सारे अच्छी जगह हैं। तो यू कैन गो देयर, इट्स वेरी गुड। सो ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। तो जाइएगा, एन्जॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।